हेलो दोस्तों। चलिए, आज हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल रूप क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्राफ का, रुकिए मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। तो अगर मुझे ग्राफ मिलेगा, ठीक है, इस ग्राफ में ये हमारा y है, ये मेरा x है, ठीक है। तो अगर लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर का मतलब क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इस तरह का मिला, ठीक, तो इसका जो ग्राफ होगा वो लाइक x इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1 मिलेगा। और y इक्वल टू जब आपने 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जो आपका ग्राफ है वो कैसा होगा, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है। ये सेम आपका ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1। कब, जब आपने x का वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। और जब आपने x को 1 मिला तो y क्या मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट आप यहाँ ले लीजिए, x का 0 है तो y क्या है, 1 है, तो ये यहाँ हो जाएगा x 0 और y 1, ठीक है। ये 0 और ये 1। आई होप मैं इतना समझ रहा हूँ कि आपको ग्राफ समझ में आता है। पहले जो कोऑर्डिनेट होता है, पहला जो वैल्यू होता है वो x का, दूसरा y का होता है। यहाँ पे पहला x का 1 है, दूसरा y का क्या है, 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। अब ये जो आपका ग्राफ होगा, वो ग्राफ आपका, मैं एक सीधी लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ होगा वो ऐसे पास होगा, ठीक है। इससे ये इधर और ये इधर ये पास होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। किसका ग्राफ है ये, x प्लस वाई इक्वल टू 1 का है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की, ये तो लीनियर का हो गया। लीनियर में ग्राफ जो मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है ना, सीधी लाइन मिलती है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, मैं नीचे आ जाऊँ क्या, चलिए मैं नीचे, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की, ठीक है, तो एक और मैं ग्राफ ले ही लेता हूँ, चलिए, ठीक है। तो इसमें ये आपका y है, ये आपका y है, ये आपका x है, ठीक। अब क्या करना है कि हम क्वाड्रेटिक की बात करें, तो क्वाड्रेटिक में जो हमें ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हाइपरबोलिक, ठीक है। कैसा मिलेगा, हाइपरबोलिक नहीं जी, हाइपरबोलिक में तो दोनों आता है ना। ये आपको मिलेगा पैराबोलिक, ठीक है। इस तरह का ग्राफ मिलेगा, मतलब या तो ऊपर मिलेगा ऐसे, ऐसे या तो ऊपर मिलेगा या फिर नीचे मिलेगा, ठीक है। अब ये ऊपर और नीचे कब होगा, ठीक है, किसी एक की बात करें, किसी एक की बात करें, अगर आपका a इज़ ग्रेटर 0 है, ठीक है, तो ये आपको ओपन वर्ड मिलेगा, अपवर्ड, ओपन अपवर्ड मिलेगा। अपवर्ड मतलब ये ऊपर की तरफ। और अगर a इज़ < <0 है, तब आपको जो ग्राफ मिलेगा वो डाउनवर्ड मिलेगा। मैं इसी पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। उस कंडीशन में ये जो आपका ग्राफ बनेगा वो ये डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हैं। अब और अगर बात करें, ठीक है, और अगर हम बात करें इसके बाद कि एक्स एक्सिस का जो पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट क्या मिल सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर हम जाने तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या मिल सकता है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0 और टी, ठीक है, 0 और टी मिलेगी।
लाइक अगर हम बात करें कोई इक्वेशन का, कि मेरे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम इसको जीरो के इक्वल करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, है ना। तो कंडीशन अभी देखते हैं। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, अगर हमारे पास डी की वैल्यू जीरो आ रही है, इट मीन्स कि हमारे इक्वल रूट होंगे। इक्वल रूट का मतलब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा होगा, तब क्या मिलेगा, माइनस बी बाई टू ए मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो अब क्या होगा, एक्स एक्सिस जो है उसको वो हमारा जो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। टच होना एक्स एक्सिस, ठीक है, या हिंदी में लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। ठीक। और इसके अलावा क्या होगा, एक्स एक्सिस जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको जब टच करके निकलेगा तो वो टेंजेंट हो जाएगा। जैसे ये मेरा ग्राफ है, तो इसको ये टच करके अगर निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस बिकम्स टेंजेंट, ठीक। अब अगर और बात करें कि जो टचिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, जहाँ टच कर रहा होगा यहाँ पे ये पॉइंट क्या बनेगा, तो पॉइंट की वैल्यू यहाँ आपकी माइनस बी बाई टू ए, और ये जीरो होगा, ठीक है। ये बातें क्लियर रखनी है। कब कंडीशन में, जब मेरा डी इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन है आपकी, ये तो पहला हो गया। दूसरी कंडीशन, व्हेन डी इक्वल डी इज ग्रेटर जीरो होगा, तब उस कंडीशन में ना आपको दो कट मिलेंगे, ठीक है। ये मेरा अगर ग्राफ है, तो यहाँ पे अगर ए इज ग्रेटर जीरो है तो अपवर्ड मिलेगा, ठीक है। अगर लेस जीरो होगा तो, ए लेस जीरो होगा तो ये डाउनवर्ड मिलेगा, ठीक है। उस कंडीशन में जैसे मैं दोनों ग्राफ बना देता हूँ, कभी कभी ग्राफ भी पूछे जाते हैं। ए इज लेस देन जीरो करेंगे, ठीक है। तो जब डी ग्रेटर जीरो है तो ये दो कट मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और डी इज ग्रेटर जीरो और ए लेस देन जीरो है, तब उस कंडीशन में ये ग्राफ आपका ऐसा मिलेगा, और यहाँ ये आपको दो कट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू बनेगी, वो x का जो वैल्यू होगा वो यहाँ अल्फ़ा और बीटा, ये दो जीरोज मिलेंगे, ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन, और क्या, तीसरा क्या है आपका, तीसरा है d इज़ लेस जीरो, ठीक है। तो जब d लेस जीरो होगा तो आपको पता ही है ना, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और इस कंडीशन में इसको क्या लिख सकते हैं, नाइदर टच नॉर कट, नाइदर टच नॉर कट, ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब ये तीन पॉइंट थे, ठीक है ना। तीन पॉइंट क्या थे, अभी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। पहली कंडीशन मैंने अभी क्या बोला, पहली कंडीशन, ठीक है, कि जब ए ग्रेटर जीरो जीरो होगा तो ये अपवर्ड होगा, ए लेस जीरो होगा तो ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है। इसके बाद और क्या है, अब सेकेंड पॉइंट पे चलें। जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस का वो हमारा क्या बन रहा है, जीरो सी बन रहा है। कब कंडीशन में, जब हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो अब वही कंडीशन हम देखने वाले हैं कि क्या क्या मिल सकता है, ठीक है ना। तो क्या क्या मिल सकता है, डी इज ग्रेट, डी इज इक्वल टू जीरो अगर करें तो हमें दोनों रूट इक्वल मिलेंगे। उस कंडीशन में हमारा वैल्यू क्या बनेगा, माइनस बी बाई टू ए। एक्स एक्सिस को टच करेगा, है ना, यहाँ टच कर रहा है, और एक्स एक्सिस बिकम्स टेंजेंट। एक्स एक्सिस हमारा क्या होगा, उसका टेंजेंट बनेगा उस ग्राफ का, जो पोलिनोमियल पैराबोलिक ग्राफ बन रही है। और इसका जो टच पॉइंट मिलेगा वो होगा माइनस बी बाई टू ए और जीरो, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन डी इज ग्रेटर जीरो हो रहा, तब क्या मिल रहा,
तो यहाँ भी 2 है, अगर एज ग्रेटर 0 है या एज लेस 0 है। ए ग्रेटर 0 होगा तो अपवर्ड मिलेगा, ए लेस 0 होगा तो डाउनवर्ड मिलेगा, और ये 2 जगह कट करेंगे। तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेंगे एक्स के, अल्फ़ा एंड बीटा। यहाँ पे इसकी वैल्यू अल्फ़ा ले लीजिए तो इसकी वैल्यू बीटा, या इसकी बीटा ले लीजिए तो इसकी अल्फ़ा। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ नीचे वाले में, डाउनवर्ड वाले में। तीसरी कंडीशन, अगर डी लेस 0 होगा तो यहाँ पर नो रियल रूट होंगे, और उस कंडीशन में वो टच नहीं करेगा और न ही कट करेगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन मिली। अब कुछ चीज़ें देखते हैं कि आप कैसे पहचान पाते हैं। कैसे पहचान पाते हैं, जैसे मैंने आपको एक कंडीशन दे दिया, एक मैंने आपको ग्राफ दे दिया। ठीक है, ये आपका ग्राफ है और ये ऐसे टच कर रहा है। ठीक है ना, ये कट कर रहा है 2 जगह। आपको यहाँ कंडीशन पहचाननी है, और वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, पहला पहला कंडीशन है ए इज ग्रेटर 0 एंड डी लेस 0। ठीक है, दूसरा कंडीशन दे रहा हूँ ए इज लेस 0 एंड डी ग्रेटर 0। ठीक है, तीसरा सी दे रहा हूँ ए इज लेस 0 एंड डी इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन है आपका ए इज ग्रेटर 0 एंड डी लेस 0। मैंने अभी क्या बताया, जब ये डाउनवर्ड होगा तो ए लेस 0 होता है। ठीक है, ए ग्रेटर 0 होगा जब वो अपवर्ड होगा। ये कंडीशन तो दिख गई, एज लेस 0 ही होना है। ठीक है, अब 2 कट कब मिलेंगे, टी इक्वल टू 0 होगा तो वो टच करेगा ओनली, 2 कट नहीं मिलेंगे, क्या होगा, टेंजेंट होगा एक्स एक्सिस पर, वो टच करेगा। ठीक है, अब अगर डी लेस 0 होगा तब तो ना तो टच करेगा और ना ही कट होगा। अभी ये कंडीशन मैंने अभी बता रखी है। ठीक है ना, तो हमें कंडीशन क्या मिलनी है, 2 कट मिलने का मतलब कि वो डी इज ग्रेटर 0 होगा। मतलब ये 2 कंडीशन है इस हमारे फिगर के लिए, तो ये जहाँ मिल रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया बी। ठीक है, तो पहचान पा रहे हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे दिया हो, ठीक है ना, कोई अगर इक्वेशन दे रखा हो, ठीक है, कि हमें उस फिगर को पहचानना है, और ये कंडीशन दे दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 है, ठीक है, इक्वल टू 0। हमें चूज द ग्राफ फाइंड करना है ना, चूज द ग्राफ ऑन इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन देखना है। और कंडीशन क्या दे रखा है, ये कंडीशन एक ये दे दिया, बी वाला कंडीशन आपको क्या दे रखा है, ये दे दिया। ठीक है, सी सी का कंडीशन आपको ये दे दिया, नहीं इसको टच कराते हैं। ठीक है, ये टच करके जा रहा है, यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, ये टच कर रहा है। डी क्या है आपका, डी आपका थोड़ा दूर कर लेते हैं, आइए। तो ये आपका इस तरह बिना टच किए निकल गया। तो जब बिना टच किए निकला, इसका मतलब मैंने क्या बोला, डी इज लेस 0 होगा, कंडीशन है। ठीक है, ये 2 कट होगा तो डी इज ग्रेटर 0 है। यहाँ पे 2 कट है तो डी इज ग्रेटर 0 है। ठीक है, यहाँ एक टच करा है मतलब डी इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन तो समझ में आ गई डी वाली। अब मेरे पास ये इक्वेशन दे रखा है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लें कि हमें क्या मिल रहा है। ए इज ग्रेटर 0 मिला क्या, यहाँ ए की वैल्यू 1 है ना, यहाँ 1 है ए की वैल्यू, तो ए इज ग्रेटर 0 मिला। अब फाइंड करना है डी। डी ए ग्रेटर 0 मिलने का मतलब क्या, कि हमारा कंडीशन अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये बातें तो क्लियर हो गई। अब डी की वैल्यू फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू, तो ये हो गया 16 माइनस ये भी है 16, मतलब 0 आ गया। डी की वैल्यू 0 किस में आ रही है, इसमें ही आ रही है, एक ही कंडीशन है, तो ये हमारा सी आंसर होगा। ये तो सीधी सीधी बात समझ में आ गई। और अपवर्ड होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा ए इज ग्रेटर 0 होगा, तो उस कंडीशन से हमें अपवर्ड ही मिलना चाहिए, ऊपर की तरफ ही मिलना चाहिए। यहाँ तक बातें क्लियरली समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसके बाद कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सारी चीज़ें समझिएगा। अगर कोई और कंडीशन है कि मैंने ये वैल्यू ही दे दिया, ठीक है, लाइक अगर मैं तीसरा एग्जांपल, 3 एग्जांपल करा दिया अभी आपका ग्राफ से,
तो क्वेश्चन में क्या है, ए इज़ लेस ज़ीरो एंड डी इज़ लेस ज़ीरो। ठीक है, इस ग्राफ को, इस कंडीशन को शो करने वाला ग्राफ कौन सा होगा, है ना। चूज द ग्राफ ऑन शोइंग कंडीशन, ये कंडीशन को मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ। ठीक है, चूज द ग्राफ ऑन शोइंग कंडीशन, ये कंडीशन है और इसको शो करने के लिए कौन सा ग्राफ होगा। ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, ये आपका ऑप्शन में है पहला, ये आपका ऊपर है, अपवर्ड है। ठीक है, बी कंडीशन है आपका, ये दो कट करता है। ठीक है, सी कंडीशन है आपका कि ये आपका डाउनवर्ड है और दो कट करता है। ठीक है, और डी वाला कंडीशन है आपका कि वो न तो कट करता है और ना ही टच करता है। ठीक है, तो चलिए पहचानिए। हाँ, मैंने आपको अभी क्या बताया, ए लेस जीरो का मतलब कि वो डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड में ये तो ख़त्म हो गए और ये भी ख़त्म हो गए। ठीक है, ये तो आंसर हो नहीं सकते। ए लेस है तो डाउनवर्ड होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब कंडीशन क्या है, डी, अब कंडीशन है डी लेस जीरो। तो जब डी लेस जीरो होगा इसका मतलब ना तो वह टच करेगा और ना ही कट करेगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। डी लेस जीरो दे दिया इस कंडीशन से, ये नहीं होगा। ये हो सकता है क्योंकि ना तो टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है। तो बातें ये समझ में आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर ये हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और टॉपिक पे। तो एक और चीज़ जाननी होती है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, ये चीज़ भी हमें जाननी है। ठीक, तो चलिए शुरू करें। देखिए, जब भी आपको अपवर्ड मिलेगा ग्राफ, जब भी आपको अपवर्ड मिलेगा मतलब ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी मिनिमम। ठीक है, क्या होगी ये, मिनिमम। और जब ग्राफ डाउनवर्ड होगी इस तरह से, तो डाउनवर्ड में यहाँ जो वैल्यू आ रही है इसको बोलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी क्लियर आ रही है समझ में। ठीक है, अब ये कब हो सकता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये जो भी मैक्सिमम और मिनिमम की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, इट्स डिपेंड ओनली ऑन, इट डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए पर डिपेंड करता है। ए अगर ग्रेटर जीरो है तो वहाँ पर वैल्यू क्या होगी, मिनिमम मिलेगी। ए इज लेस जीरो है तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए इज ग्रेटर जीरो है तो यहाँ पे हमें मिनिमम मिलेगा, मिनिमम। ठीक है, और अगर ए ग्रेट लेस जीरो है तो फिर मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है ना, ये कंडीशन समझ में आ रही है। अब ये होगा क्या, ये जो वैल्यू होता है मैक्सिमम या मिनिमम, ये दोनों सेम ही होता है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा वो सेम होता है -d/4a। ठीक है, कब होता है ये, कब होता है, व्हेन एट x इक्वल टू -b/2a, ये इस कंडीशन पे होगा। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम की वैल्यू -d/4a यही होगा। ठीक है, कब, जब x इक्वल टू -b/2a, मतलब मैं कुछ कंडीशन आपको दूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी वैल्यू बताऊंगा। अब इसके बाद कुछ और कंडीशन जानने की कोशिश करें, या ग्राफ यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो होंगे उस वीडियो में मैं आपको इनसे रिलेटेड जितना मैंने 3 अभी आपको लेक्चर क्लासेस दिए हैं उस तीनों से रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन प्रॉब्लम कराऊंगा, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। हर एक टाइप में 2-2 3-3 क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्लासेस में। ठीक है, देन टेक केयर, गुड डे।